देखिए, मुझे नहीं मालूम इन दोनों में क्या चल रहा है। एक ही मकसद है, मुद्दों से ध्यान भटकाना। मेरी जहां तक बात है, मैं कालका जी की हर गली में हर समय हूँ, लोगों के बीच में हूँ। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग बिल्कुल भी किसी भी तरह की हिंसा का या अभद्र भाषा का, जो रमेश भिदुड़ी ने बोली, उसका समर्थन नहीं करते। लोग शांति प्रिय, लोग प्यार और भाईचारे से हैं। स्वाभाविक कुछ लोगों का गुस्सा इसलिए फूटना बीजेपी और आम आदमी पर स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने ठगा है कालका जी के लोगों को। आज सड़कें भी बताते हैं कि जब शीला जी थी तब बनी, उसके बाद सड़कें नहीं बनी हैं। गलियां खुदी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बदबू और बीमारियां फैल रही हैं, तारों के भयानक जाल हैं, एक चिंगारी खतरनाक रूप ले सकती है। तो लोगों में गुस्सा इन सब चीजों को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को भी लेकर कोई राहत इन्होंने नहीं दी। दोनों के प्रति लोगों में गुस्सा है और लोगों के गुस्से का सामना जरूर करना पड़ रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और वो जनता है, बिल्कुल गुस्सा आपको उनका सुनना पड़ेगा। एक महिला, मैं प्रचार कर रही थी गोविंदपुरी में, ऊपर से बहुत गुस्से में चीखी वो। मैं रुकी कि क्या हुआ, सो उसने कहा कि इन सड़कों की वजह से मैं गिर गई, मेरे पैर में प्लास्टर है। वो इतना गुस्से में थी और उसका गुस्सा हम पर निकल रहा था, क्योंकि जो जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, नगर निगम पार्षद तीनों भाजपा के, 10 साल सांसद भिदुड़ी जी रहे हैं, अतिशी मरलीना टेम्परेरी सीएम वहीं से हैं, लेकिन वहां की हालत की वजह से लोग घायल हुए, लोग गिरे, लोगों को चोटें लगी हैं और लोग जो है वो गुस्से में हैं। लेकिन दूसरी जो चीजें वो इनके बीच की होंगी, मुझे नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ मुझे लगता है दोनों का मकसद सिर्फ मुद्दे से भटकाना है। तू मैं लड़ाई झगड़ों तक लोगों को सीमित रखना चाहते हैं और लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं। उनके पास कुछ सबूत हो तो पेश करें, वो कुछ तथ्य हो तो उनके साथ वो बात करें। निराधार आरोप लगाने को लाभ नहीं। क्या कि उनको पता चुनाव हार रही हैं, इसलिए अब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है कि कुछ भी निराधार आरोप लगाकर अपनी आने वाली हार के झेम कैसे मिटानी है। देखिए, मुझे नहीं मालूम इन दोनों में क्या चल रहा है। एक ही मकसद है, मुद्दों से ध्यान भटकाना। मेरी जहां तक बात है, मैं कालका जी की हर गली में हर समय हूँ, लोगों के बीच में हूँ। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग बिल्कुल भी किसी भी तरह की हिंसा का या अभद्र भाषा का, जो रमेश भिदुड़ी ने बोली, उसका समर्थन नहीं करते। लोग शांति प्रिय, लोग प्यार और भाईचारे से हैं। स्वाभाविक कुछ लोगों का गुस्सा इसलिए फूटना बीजेपी और आम आदमी पर स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने ठगा है कालका जी के लोगों को। आज सड़कें भी बताते हैं कि जब शीला जी थी तब बनी, उसके बाद सड़कें नहीं बनी हैं। गलियां खुदी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बदबू और बीमारियां फैल रही हैं, तारों के भयानक जाल हैं, एक चिंगारी खतरनाक रूप ले सकती है। तो लोगों में गुस्सा इन सब चीजों को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को भी लेकर कोई राहत इन्होंने नहीं दी। दोनों के प्रति लोगों में गुस्सा है और लोगों के गुस्से का सामना जरूर करना पड़ रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और वो जनता है, बिल्कुल गुस्सा आपको उनका सुनना पड़ेगा। एक महिला, मैं प्रचार कर रही थी गोविंदपुरी में, ऊपर से बहुत गुस्से में चीखी वो। मैं रुकी कि क्या हुआ, सो उसने कहा कि इन सड़कों की वजह से मैं गिर गई, मेरे पैर में प्लास्टर है। वो इतना गुस्से में थी और उसका गुस्सा हम पर निकल रहा था, क्योंकि जो जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, नगर निगम पार्षद तीनों भाजपा के, 10 साल सांसद भिदुड़ी जी रहे हैं, अतिशी मरलीना टेम्परेरी सीएम वहीं से हैं, लेकिन वहां की हालत की वजह से लोग घायल हुए, लोग गिरे, लोगों को चोटें लगी हैं और लोग जो है वो गुस्से में हैं। लेकिन दूसरी जो चीजें वो इनके बीच की होंगी, मुझे नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ मुझे लगता है दोनों का मकसद सिर्फ मुद्दे से भटकाना है। तू मैं लड़ाई झगड़ों तक लोगों को सीमित रखना चाहते हैं और लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं। उनके पास कुछ सबूत हो तो पेश करें, वो कुछ तथ्य हो तो उनके साथ वो बात करें। निराधार आरोप लगाने को लाभ नहीं। क्या कि उनको पता चुनाव हार रही हैं, इसलिए अब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है कि कुछ भी निराधार आरोप लगाकर अपनी आने वाली हार के झेम कैसे मिटानी है।